चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है, द पैलिंड्रोम पैटर्न। यार क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल तो हार्ड है, बट इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर ध्यान से सोचेंगे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बस हमें पता होना चाहिए कि हमें ट्रैवर्स क्या कैसे करना है और पैलिंड्रोम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द पैलिंड्रोम पैटर्न, हमें एक 2D मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, उस 2D मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरोज़ और वंस हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ज़ीरोज़ और वन है तो उसमें हमें क्या देखना है, क्या देखो हमें ये रोज़ हैं और ये कॉलम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें रोज़ पहले क्या करनी, पहले रोज़ देखनी है क्या इन रो में ये क्या पैलिंड्रोम नंबर है, नहीं क्या ये रो पैलिंड्रोम है, हाँ ये रो पैलिंड्रोम है। तो सबसे पहले देखते हैं पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम वो होता है लाइक 1 to 1 जो आगे से भी सेम पढ़ा जाए और पीछे से भी सेम पढ़ा जाए, वो होता है हमारा पैलिंड्रोम नंबर। फॉर एग्जांपल नितिन को आगे से लोगे तो भी नितिन है, पीछे से लोगे तो भी नितिन है। ठीक है, तो ये इसका नाम मतलब ये क्या है, पैलिंड्रोम हो गया। 1 to 1 क्या है, पैलिंड्रोम हो गया। 3 to 3 ये क्या है, पैलिंड्रोम। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to एंड एंड स्टार्टिंग फ्रॉम एंड टू 0 सेम होना चाहिए, वो हमारा पैलिंड्रोम होता है। अब इसको कैसे निकालते हैं बस ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले हमें क्या देखना है, रो की प्रायोरिटी ज़्यादा है कॉलम से। ठीक है, रो की प्रायोरिटी क्या है, ज़्यादा है कॉलम से। तो हम पहले रोज़ को देखेंगे, जो भी हमें पहली रो पैलिंड्रोम मिल जाएगी उसको हम प्रिंट करा देंगे रो का नंबर। फॉर एग्जांपल 0 1 2 हमें 0 बेस इंडेक्सिंग पे करना है, तो 1 नंबर की रो जो है वो पैलिंड्रोम है। तो कौन सी नंबर की रो, 1, और क्या है, रो। तो इस तरीके से हमें अपना आंसर प्रिंट कराना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई भी पैलिंड्रोम ना होता, ये हो जाता हमारा, ये भी 1 हो जाता, तो ये पैलिंड्रोम नहीं होता और ये हमारा 0, ये हो जाता हमारा 0 और ये हो जाता 1। तो ये हमारा कॉलम में बनाते। तो कॉलम में क्या है, ये हमारी रो, कॉलम क्या है, पैलिंड्रोम है। अगर कोई भी रो हमारी पैलिंड्रोम नहीं होती, ठीक है, कोई भी रो अगर हमारी पैलिंड्रोम नहीं होती तब हम कॉलम को चेक करते। तो पहले किसको चेक करना है, रो को, फिर किसको चेक करना है, कॉलम को। तो बस हमें ये देखना है कि पैलिंड्रोम कैसे चेक करते हैं। तो चलो पैलिंड्रोम आई होप काफ़ियों को पता होगा, बट जो नए हैं तो चलो सीखते हैं पैलिंड्रोम नंबर को कैसे चेक करते हैं। तो देखो यार, अगर मेरे पास कोई भी नंबर है या कोई भी डिजिट है, एक कैरेक्टर है, कुछ भी है, फॉर एग्जांपल मैं नंबर ही ले लेता हूँ 1 2 1। ठीक है, 1 1 2 1 1, ये भी हमारा क्या पैलिंड्रोम है। तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, यहाँ से भी सेम और यहाँ से भी सेम। मतलब जो ये वाला नंबर होगा वही ये वाला नंबर होगा। ठीक है, और जो ये वाला नंबर होगा वही ये वाला होगा, और ये वाला तो है ही सेम। ठीक है, तो देखो ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, और ये तो खुद के इक्वल है ही। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, पैलिंड्रोम को चेक करना है। तो चलो यार अपना थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, कल की इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, अभी हमें बस क्या करना है, पैलिंड्रोम फाइंड करना है। ठीक है, पैलिंड्रोम फाइंड करना है। तो ये इसकी क्या है, 0 1 2 3 4। ठीक है, अभी बस हम पैलिंड्रोम निकालना सीख रहे हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज अभी डिस्कस हो जाएगा बस। ठीक है, तो एक हम ले लेंगे इंट स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 है, और इंट एंड पॉइंट क्या हो गया, ये लास्ट पॉइंट क्या हो गया, n-1। ठीक है, n इसका होगा 5 साइज़ का है, तो लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, n-1, फोर्थ इंडेक्स। ठीक है, तो मैं कब तक करूँगा, मैंने क्या बोला, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो मतलब हाफ तक चलेगा। हाफ का मतलब क्या, जब तक मेरा स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट से छोटा है तब तक मैं ट्रैवर्स करूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, देखो अगर मेरा एरे ऑफ स्टार्टिंग नॉट इक्वल्स टू एरे ऑफ एंडिंग है या लास्ट है, तो मेरा क्या होगा कि पैलिंड्रोम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 2 कर दूं तो क्या पैलिंड्रोम हो जाएगा। अगर मेरा स्टार्टिंग एंडिंग के इक्वल नहीं है तो क्या मेरा पैलिंड्रोम होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इसको अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। भाई कहीं भी अगर एक भी नंबर ऐसा आ रहा है जो इक्वल नहीं है तो वो क्या कर देंगे, हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, और एस को प्लस प्लस और एल को माइनस माइनस। ठीक है, नहीं तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। अगर कहीं भी ऐसा नहीं हुआ तो रिटर्न ट्रू। अब चलो इसको देखते हैं ये क्या है। क्या मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरा स्टार्टिंग है, ये मेरा लास्ट पॉइंट है, क्या मेरा स्टार्टिंग पॉइंट लास्ट पॉइंट के इक्वल है। अगर नहीं होता तो फॉल्स, हाँ इक्वल है तो अब क्या करेगा, एस प्लस प्लस एल माइनस माइनस। तो
तो एस यहाँ आ गया और एल यहाँ आ गया। क्या मेरा स्टार्टिंग अभी एल से छोटा है? हाँ है। तो अब चेक करेगा क्या स्टार्टिंग और एल पॉइंट का एरे के एलिमेंट सेम है? हाँ है। अगर नहीं होते तो रिटर्न फॉल्स। तो एस प्लस प्लस एल माइनस वन है, एस को प्लस प्लस किया तो ये यहाँ आ गया और इसको माइनस माइनस किया तो ये यहाँ आ गया। तो अब देखो वाइल एल एस लेस देन एल, तो अब तो एस मेरा एल से छोटा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, बाहर आ जाऊँगा लूप से और रिटर्न कर दूंगा ट्रू, क्योंकि यार टू तो टू के इक्वल वैसे भी होना ही है। अगर मैं इवन डिजिट लेता 1 1 2 2 1 1, ठीक है, तो ये स्टार्टिंग होता, ये एंडिंग होता, फिर दोनों इक्वल हैं, फिर ये स्टार्टिंग ये एंडिंग, फिर दोनों इक्वल हैं, तो ये स्टार्टिंग ये एंडिंग, फिर दोनों इक्वल हैं, तो अब एंडिंग यहाँ जाता है, स्टार्टिंग यहाँ जाता, तो अब छोटा है तो ये भी अब हमारा क्या हो गया, पैलिंड्रोम। तो पैलिंड्रोम निकालना हम सीख गए, ठीक है, पैलिंड्रोम निकालना अब हम सीख गए। अब हमें क्या करना है, चलो इसको हटाते हैं। अब हमें क्या करना है, उस एरे के हिसाब से यहाँ पर देखना है। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 1 0 0 0 1 0 1 1 0, ठीक है। मुझे क्या करना है, पहले क्या करना है, रोज़ को चेक करना है, उसके बाद क्या करना है, कॉलम्स को चेक करना है, ठीक है। पहले क्या करना है, रोज़ को चेक करना है, उसके बाद क्या करना है, कॉलम को चेक करना है। अब देखो मैं दोनों के लिए पैलिंड्रोम फंक्शन मेरा अलग से बनेगा। देखो मैं क्या करूँगा, एक पैलिंड्रोम बनेगा मेरा, इस पैलिंड्रोम, चलो मैं कोड को पुश, चलो कोड अभी छोड़ो, यहाँ पर बस बता देता हूँ। देखो मुझे क्या करना है, इसको चेक करना है, तो अभी इस रो फॉर इंट आई को 0 से लेकर आई लेस देन एन तक, ठीक है, आई प्लस प्लस, मैं क्या चेक करूँगा, इस रो को डालूंगा, ये क्या है, 0th रो है, इस रो को डालूंगा एक पैलिंड्रोम फंक्शन में, चेक करूँगा अगर ये मेरी रो पैलिंड्रोम है तो रिटर्न कर दूंगा टू स्ट्रिंग, जो भी मेरा नंबर है रो का उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, प्लस एक स्पेस के साथ प्रिंट कराना तो प्लस आर, ठीक है। फिर सारी रोज़ जैसे ख़त्म हो जाएंगी, फिर सेम चीज़ मैं करूँगा कॉलम के लिए, ठीक है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो n दोनों के लिए मेरा क्या है, सेम है, सेम चीज़ मैं करूँगा कॉलम के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहली रो को उठाऊँगा, इस पैलिंड्रोम फंक्शन में डाल दूँगा, अगर ये पैलिंड्रोम होगी तो वहीं से मेरा रिटर्न हो जाएगा, नहीं होगी तो इस दूसरी रो को उठाऊँगा उसमें डाल दूँगा, फिर तीसरी रो को उठाऊँगा उसमें डाल दूँगा, नहीं हुआ अब मैं फॉर लूप चलाऊँगा कॉलम के लिए, पहला कॉलम उठा के डालूंगा, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है, इन दोनों के अलग अलग पैलिंड्रोम फंक्शन है, मैं डायरेक्ट कोड वहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये मेरा है इस पैलिंड्रोम रो, पहले मैं क्या करूँगा, रो को चेक करूँगा। अब रो के लिए मैं क्या पास करूँगा, रो नंबर पास करूँगा और मैट्रिक्स का साइज़ और अपना एरे, ठीक है, ये रो आई। अब इस रो में क्या होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये एंडिंग पॉइंट हो गया। अब वाइल एस लेस देन एल, जो भी मैंने बोला कि अगर मेरा इफ़ एरे ऑफ रो ऑफ एस मतलब 0 ऑफ आई, ये रो क्या है, 0 है, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, तो ये क्या है, रो नंबर है, और ये अपना जो हम चेक कर रहे हैं 0 ऑफ स्टार्टिंग 0 ऑफ एंड, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, नहीं तो एस प्लस प्लस एल माइनस माइनस वन रिटर्न ट्रू। और ये क्या है, कॉलम्स के लिए, जब सारी रोज़ खत्म हो जाएंगी तो ये कॉलम्स के लिए, ठीक है, तो ये 0 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, तो कॉलम ये 0 1 2, तो कॉलम के लिए कैसे, जो 0 0 1 0 2 0, तो हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट कांस्टेंट है। और रो के लिए क्या होना चाहिए, 0 0 0 1 0 2, ये कॉलम ये कांस्टेंट होना चाहिए, तो एरे ऑफ रो ऑफ एस, ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। ये हमारे क्या हो जाएंगे, पैलिंड्रोम फंक्शन हो जाएंगे रो के लिए, और ये हमारा कॉलम के लिए, ठीक है। और उसके बाद जब हम यहाँ पर आते हैं तो मैं क्या करूँगा, साइज़ ले लिया, अब ये क्या है, रो के लिए है और ये क्या है, कॉलम के लिए, और दोनों में से अगर कोई पैलिंड्रोम नहीं मिलता तो रिटर्न -1। अब क्या करेंगे, फॉर इंट रो इक्स इक्वल्स टू 0, पहले रो पास कराए, रो जब तक लेस देन n है, मतलब सारी रोज पास होंगी, बुल p, अगर मैं इस पैलिंड्रोम, इस रो को डालो, चेक करो ये पैलिंड्रोम है क्या नहीं, अगर ये पैलिंड्रोम निकलती, इफ़ p इज इक्वल्स टू ट्रू, तो रिटर्न टू स्ट्रिंग, मतलब हमारा जो रो है वो क्या इंटीजर है, तो इसको मुझे क्या होगा ना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, जो भी मेरा रो नंबर है, ठीक है, और उसमें प्लस क्या कर दिया, आर, कि ये मेरी रो है, तो मैंने इसमें प्लस आर कर दिया। सेम अगर इसमें कोई भी हमारा नहीं मिलता पैलिंड्रोम, तो अब मैं कॉलम के लिए चेक करूँगा और प्लस सी कर दूँगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस इसमें कॉलम नंबर पास होगा 0 1 2, ठीक है। आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ इन केस यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, तो मुझे थोड़ा सा लगे कि हाँ चलो यार बनाने का कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो चलो यार इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। देख लिया होगा क्वेश्चन ईजी था, क्वेश्चन हार्ड नहीं था, तो चलो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं।